हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूं आज फिर से आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो आप सभी के एक क्वेश्चन पर आधारित है। ये क्वेश्चन बार बार बच्चों ने हमसे पूछा है और लगभग 4 से 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कंसर्न है कि एक नोटिस आया है CGDME में, वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब उस नोटिस को पढ़ने के बाद हमने काफ़ी खोजने की कोशिश की है, प्रयास किया कि वो कौन से बच्चे हैं और क्यों उनके मार्क्स बढ़े हैं। आप समझ गए होंगे कि किस नोटिस के बारे में बात की जा रही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी तरफ से एक वीडियो आपको बना के समझाने का प्रयास करें। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले CGDME की वेबसाइट पर। CGDME की वेबसाइट जो होगी वो इधर तो गूगल जी आ गया, पहले से खुली हुई है ये वाली, ठीक है। अब इसमें अगर आप थोड़ा नीचे जाते हैं, कहीं पर था ये वाला, देखिए 22 अक्टूबर 2022 का ये नोटिस है। अब इस नोटिस में क्या लिखा है इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अटैचमेंट लगा हुआ है, अटैचमेंट में एक PDF खुलेगा। अब ये जो PDF है बड़ा शानदार सा सुंदर सा ओपन हो रहा है। अब देखिए, अब जब भी कोई PDF खुलता है इस वाइट बैकग्राउंड में तो फिर ये हमें पता है कि थोड़ा सा फोकस जो है वो कैमरे का खराब हो जाता है, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, ये हम समझ पाते हैं। तो हम पढ़ के आपको सुनाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक। इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले सूचना लिखी हुई है, CGDME की तरफ से नोटिस लिखा है कि डायरेक्टर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट फ्लोर, NSIC बिजनेस पार्क बिल्डिंग, ओखला, न्यू दिल्ली 110020 का ईमेल दिनांक 21 अक्टूबर 2022 को संचालनालय में प्राप्त हुआ है। संचालनालय का मतलब हुआ डायरेक्टरेट। अब देखिएगा कि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जो आपका एग्जाम लेती है उसका पूरा एड्रेस के साथ है, नाम लिखा हुआ है, उनका एक ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें नीट UG 2022 के 140 अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम में अंकों का संशोधन किया गया है। अब इसमें क्या किया गया है कि 140 बच्चे जिनका एग्जाम में जब रिजल्ट आया था, NTA की तरफ से रिजल्ट आया होगा, वो जो रिजल्ट था उसमें कुछ हो सकता है गड़बड़ियां थी। उन गड़बड़ियों को आप चैलेंज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे बच्चे बहुत बार ये हमें भी बताते हैं कि आप क्लिक कुछ और कर रहे होते हैं, क्लिक कुछ और हो जाता है, या फिर आपने आंसर कुछ और सबमिट किया था लेकिन रिस्पॉन्स कुछ और रिकॉर्ड हो जाता है, या फिर कभी कभी जो आंसर्स रिलीज किए जाते हैं आंसर की, उसमें भी आपको चैलेंज करना चाहते हैं। तो इस तरीके का विंडो NTA के द्वारा ओपन किया जाता है। तो उसमें से कुछ बच्चों का, 140 बच्चों का परीक्षा परिणाम में अंकों का संशोधन किया गया, मतलब कि उनके नंबर को, मार्क्स को, स्कोर को बढ़ाया गया। अब कितना बढ़ाया गया, किसका किसका बढ़ाया गया, ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। अब उपरोक्त अनुसार सभी 140 अभ्यर्थियों के अंकों का संशोधन कर दिया गया है। अब देखिए, NTA एक रिजल्ट जारी करती है, उसको सारे डायरेक्टरेट्स को भेजा जाता है और फिर हर एप्लीकेशन नंबर के आधार पर वो जो मार्क्स होते हैं वो स्टोर होते हैं डेटाबेस में उस डायरेक्टरेट के। तो इसीलिए जब आप अपना एप्लीकेशन नंबर या फिर आप अपना रोल नंबर एंटर करते हैं तो सारा डिटेल आपका पहले से लिखा हुआ आ जाता है, नाम वाम, कैटेगरी वगैरह। तो ये आपका स्टोर्ड डेटा है। उस स्टोर्ड डेटा में NTA ने क्या किया, अपनी तरफ से संशोधन किया, मतलब उसमें अमेंडमेंट्स किए, कुछ चेंजेस किए। तो उसके आधार पर किसको करना था, CGDME को, क्योंकि जो पहले से प्रीसेट डेटा बना हुआ है उसमें बदलना पड़ेगा इन 140 बच्चों का नंबर, जो कि शायद CGDME ने उस समय तक नहीं किया था। तो अब ये जो ईमेल है उसका ये पूरा का पूरा आपको क्या कहना चाहिए, स्क्रीनशॉट कहना चाहिए, ये आपके सामने उपलब्ध है, ठीक है। अब बच्चों का प्रश्न ये था कि यहाँ पर तो एक तो ये नाम लिखा हुआ है विनोद जी का। ओहो, ये क्या हो गया, एक्वा मेल नहीं खोलना, हमको मेल नहीं करना है भाई, ये दिक्कतें आ जाती है। वो लिंक है ना, उसमें क्लिक हो गया। फ्रॉम vinod@nta.ac.in। अब विनोद जी कौन है, ये डायरेक्टर हैं NTA के, ठीक है। आपको विनोद साहू जी का नाम नीचे उनके डेजिग्नेशन के साथ दिखेगा। इसके अलावा क्योंकि ये फॉरवर्डेड मैसेज होते हैं, या फिर आप जैसे आप ये CC का मतलब वो क्या होता है, इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक है। अब आप जिन्होंने ये भेजा है, किन्होंने, विनोद जी ने भेजा है इन सबको, और उसमें से मिला होगा किसको, उसमें से मिला होगा CGDME के किसी के ऑफिशियल को। अब इनमें से कोई एक होंगी, नाम नहीं पता होंगे या होंगी, ठीक है। अब कब भेजा है, 21 अक्टूबर को भेजा है। सब्जेक्ट क्या है, रिवाइज रिजल्ट ऑफ 140 कैंडिडेट्स ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट UG। डियर सर,
अब ये क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। इस ऊपर मैंने समझा दिया क्या है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये मेल ही है, कुछ नहीं है। जिनको जिनको भेजा गया उनका नाम है। लिखा क्या है ये इंपॉर्टेंट है। लिखा क्या है, विद रेफरेंस टू द trailing mail dated 26/09/2022 sent from the Office of Senior Director Exams NTA along with the revised result data of concerned candidates for updation. It is informed that a candidate from Chhattisgarh met us in our office at Okla today and claimed that his revised result All India rank has not been updated in the database portal of DME. Chhattisgarh for state counseling as intimated to him by Mr. Dutt in the DME office. As a result, he is not being considered for state counseling. अब देखिए मैंने क्या बताया था कि करेक्शन विंडो आता है जहां पर आप चैलेंज कर सकते हैं। इनके में कोई जेन्युइन मिस्टेक हो गई होगी एनटीए की तरफ से, तो उन्होंने उनके मार्क्स सुधारे होंगे। एग्जैक्टली ऐसा है ये नहीं है, बट जिस तरीके से लिखा हुआ उससे समझ में आ रहा है। ठीक, अब उस बच्चे के मार्क्स जो है सीजीडीएमई के डेटाबेस में चेंज होने चाहिए थे, ताकि जब उनका स्क्रूटनी हो या फिर उनका जब अलॉटमेंट आए तो अपने नए मार्क्स के आधार पर आए, ना कि पुराना जिसको उन्होंने चैलेंज किया था। लेकिन सीजीडीएमई में ये शायद हुआ नहीं, और वो सीजीडीएमई में जाते हैं वो बच्चा जो जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, वो बच्चा सीजीडीएमई जाता है, वहाँ पे मिस्टर दत्त मिलते हैं ऑफिस में और उनको बताते हैं कि अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ, जिसको लेकर सीजीडीएमई में अपडेट नहीं हुआ है, इसको लेकर वो एनटीए जाते हैं। एनटीए में पर्सनली जाकर ओखला में जो उनका ऑफिस है वहाँ पर जाकर ये बात बताते हैं, और इसी कारण एनटीए की तरफ से ये मेल आया है। Whereas the revised result data of the 140 candidates from Chhattisgarh, including the above mentioned one, मतलब छत्तीसगढ़ के 140 कैंडिडेट हैं, उसमें से एक बच्चा ये है जो गया था, बाकी 139 और होंगे, 139 और होंगे, लेकिन उसमें से एक बच्चा जो ऑफिस गया था जिसके बारे में केस ऊपर लिखा है, उनका जो रिजल्ट है was forwarded to your office on 26/9/2022 with a request to forward the same। मतलब कि जो उनका रिवाइज डेटा था वो सीजीडीएमई को भेज दिया गया था। ठीक, अब कंसर्न के बाद आपको यहाँ पर पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसको पढ़ने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। Therefore, DGHS is requested to kindly forward again the revised result data of concerned candidates, including from Chhattisgarh, as attached to the DME Chhattisgarh at the earliest today, so that these candidates are taken into consideration for state counseling based upon their revised result and all India rank. My earlier email on the subject may kindly be ignored। अब ये फॉर्मल कुछ चीजें हैं जो कि लिखा जाता है हर बार मेल के साथ, उसको भी मैं समझाता हूँ। विद रिगार्ड्स विनोद कुमार साहू, डायरेक्टर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, जो कि पूरा ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था। तो विनोद कुमार साहू जी कौन है? डायरेक्टर हैं एनटीए के। ठीक है, अब इन्होंने सीजीडीएमई को ये लिखते हुए बताया कि 140 बच्चों का रिजल्ट जो है वो सुधार गया है, उनमें कुछ गलतियां थी जिसको एनटीए ने करेक्ट किया है। अब उनके शायद मार्क्स बढ़े हैं या कम हुए हैं या जो भी हुआ है, उनके रैंक बदले हैं, जो कि सीजीडीएमई के डेटाबेस में पुराना वाला ही दिखा रहा है, उसको सुधार दीजिए। जबकि आपको मेल किया गया था 26 सितंबर को। 26 सितंबर का मतलब पिछले महीने, है ना, पिछले महीने किया गया था, लेकिन अभी तक वो सुधरा नहीं है, जिसको लेकर एक बच्चा वहां तक जाता है, अपना कंसर्न बताता है। कंसर्न बताने के बाद फिर जो एनटीए है इस मेल को लिखती है, और इसी मेल के रिस्पांस में सीजीडीएमई ने वो कंसर्न सुधारा और ये सूचना जो है सभी जनमानस तक पहुंचा दिया कि उन 140 बच्चों का परीक्षा परिणाम में या अंकों में संशोधन कर दिया गया है, मतलब अमेंडमेंट या करेक्शन या चेंज कर दिया गया है। अब ये 140 बच्चे कौन है, ये सीजीडीएमई की वेबसाइट पर नहीं मिला। इनके मार्क्स में क्या गलतियां थी, ये भी सीजीडीएमई की वेबसाइट पर नहीं मिला। एनटीए की वेबसाइट पर भी काफ़ी खोजने का प्रयास किया गया, उसमें करेक्शन विंडो को लेकर नोटिस है, क्या क्या करना है वो नोटिस है, लेकिन करेक्शन के बाद किनका नंबर चेंज हुआ है ये देखने को नहीं मिला। अब हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ी वेबसाइट है तो हम एक बार फिर उसको खोजने की कोशिश करेंगे और किसी भी तरीके के न्यूज़ पोर्टल पे, गूगल पे या फिर
किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, और जो कि खोजने का प्रयास जारी है हमारी तरफ से, तो खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा, हम आपको बता देंगे कि इन बच्चों का मार्क्स इस कारण से बढ़ा है या कम हुआ है, जो भी हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप मान लीजिए कि 12th का जैसे आप रिवैल्यूएशन करवाते हैं ना, रीचेकिंग करवाते हैं, उस तरीके का एक प्रोसेस था जिसमें कुछ बच्चों के मार्क्स जो है जेन्युइनली गलत हो गए थे, उनको सुधार लिया गया और CGDME को बता दिया गया। CGDME ने पहले उस पर एक्शन नहीं लिया, हो गया होगा, छूट गया होगा, तो फिर से उनको इंटीमेट किया गया कि बात आपको बता दिया जाता है, आप इसको प्लीज सुधार लीजिए, और CGDME सुधार लेती है, उसका नोटिस भेज देती है। ये नोटिस है, आपके ऊपर इसका कोई खास फर्क पड़ेगा मुझे नहीं लगता। हो सकता है कुछ बच्चे आपकी कैटेगरी के हों तो 1-2 सीट जो होगी वो दिक्कत कर सकती है, अदरवाइज अगर आप सेफ जोन में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और वैसे भी कोई कुछ गलत नहीं हो रहा, उनके मार्क्स जेन्युइनली गलत होंगे तभी NTA ने उनको सुधारा है, तो टेक्निकली आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस नोटिस का आपको कोई करना या कोई लेना देना नहीं है, उन बच्चों का है जिनका रिजल्ट बदला गया है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको मैंने समझा दिया है कि इस नोटिस का मतलब क्या है और ये क्या लिखा हुआ है इसमें। कोई डाउट अभी भी बचता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो देखते रहिए, लाइक करिएगा। बड़ी मुश्किल से देखो, बहुत मेहनत लगा है इसको खोज खाज के, और बहुत जगह मैं बहुत सारा एक वेबसाइट में खोजा हूँ कि कुछ तो मिल जाए, अब नहीं मिला है, तो इस जो मेल है नीचे लिखा हुआ उसके आधार पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो प्लीज़ इसके लिए लाइक कर दीजिएगा, और वैसे भी कर ही दो, लाइक कर दो, क्या दिक्कत है लाइक करने में। कमेंट करते रहिए, अच्छी बातें भी, और अगर कुछ बुरी बातें लगती है तो वो ऐसे आप कर लेते हैं, और हम सबका रिस्पॉन्स ज़रूर करते हैं। और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे, नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है। अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा, हमारे साथ बने रहिए, तब तक थैंक यू वेरी मच।